4 बज गए। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। हम ट्रैवल करते हैं डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड रिव्यू करते हैं हलाल रेस्टोरेंट इन यूके। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस ट्रैवल एंड फ्लेवर देन डू जॉइन अस। आज हम आपको विजिट करा रहे हैं ओल्टन टावर थीम पार्क का। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको यूके के जो बेस्ट थीम पार्क है उनका विजिट करवाएंगे। ओल्टन टावर जो है वो सेंट्रल स्टैफर्डशायर में है इन इंग्लैंड। ये लंदन से 3 आवर्स की ड्राइव पे है, जबकि बर्मिंघम से 1.5 आवर की ड्राइव पे है। ये ओल्टन टावर की कार पार्किंग है। कार पार्किंग के ये 3 लेवल्स प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो नियरेस्ट द पार्क है, जबकि थर्ड जो लेवल है वो फर्दर टू द पार्क है। बट ये जो आपकी कार पार्किंग है, यहाँ से ये फ्री बस राइड भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को वॉक नहीं करनी, वॉक जो है वो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट है टू द पार्क। अगर आपको वॉक नहीं करनी तो आप ये फ्री बस राइड भी ले सकते हैं टू रीच टू द मेन पार्क गेट। एक और बात बता दूं, यहाँ पे थीम पार्क के अलावा इनके ओल्टन टावर रिजॉर्ट्स भी हैं और पीपल यहाँ स्टे भी करते हैं, जो कि अगर दूर से आए हैं तो वो यहाँ स्टे ले लेते हैं एंड देन पार्क को विजिट करते हैं। शॉर्ट बस राइड के बाद आप पार्क की मेन एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है ओल्टन टावर रिजॉर्ट्स का, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये मेन एंट्रेंस से यहाँ पे सामने आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस का सेक्शन नज़र आता है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है और नेक्स्ट जो सेक्शन है वो टिकट चेक काउंटर है, जहाँ से आपकी टिकट चेक करके आप वो बैरियर से पास थ्रू करते हैं। ओल्टन टावर पार्क की जो टिकट है वो ऑनलाइन भी बाय की जा सकती है और ऑन द काउंटर भी। इसके अलावा अगर आप मर्लिन पास होल्डर हैं तो ओल्टन टावर इसमें इंक्लूडेड है फॉर होल ईयर। पार्क में एंटर होते ही आपको अंदाज़ा होता है कि ये कितना बड़ा पार्क है। इट लुक लाइक अ स्मॉल टाउन। एंट्रेंस पे ही ये मैप डिस्प्ले किया हुआ है। इन्होंने इस थीम पार्क को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है और हर सेक्शन में एक बंच ऑफ राइड्स हैं। तो ये मैप जो है ये एक यूजफुल गाइड है कि आप थीम पार्क कंप्लीटली कवर करें और कोई सेक्शन मिस ना करें। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको थीम पार्क का कंप्लीट टूर दिया जाए। तो एंटर होते ही जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो इस तरह से आपको डिफरेंट काउंटर्स नज़र आते हैं अपने राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे। ये बीच में इन्होंने बहुत ही स्मॉल सा पॉन्ड बनाया हुआ है, एक खूबसूरत सा। जब हमने ये थीम पार्क विजिट किया था तो वो ईस्टर का टाइम था, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एग्स की डेकोरेशन की हुई है इस पॉन्ड में, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। सबसे जो पहला सेक्शन आपको नज़र आता है इस थीम पार्क में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो सी बीच सेक्शन है। ये किड्स का सेक्शन है। यहाँ पे किड्स की डिफरेंट राइड्स हैं और डिफरेंट प्ले ग्राउंड्स हैं, प्ले सेक्शन बने हुए हैं, तो किड्स इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं। और अगर आप एंटर होते ही इस सेक्शन में आ जाते हैं सबसे पहले, तो आपके डे का जो एक मेजर टाइम है वो यहीं स्पेंड हो जाता है। यहाँ इन्होंने डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स के सेक्शन बनाए हुए हैं। इसके अलावा किड्स के लिए राइड्स हैं और इस सेक्शन में भी आप देख सकते हैं इन्होंने ये स्मॉल सा मैप लगाया हुआ है टू गाइड यू थ्रू आउट दिस सेक्शन। यहाँ यंग किड्स के लिए बहुत सी राइड्स हैं। वैसे तो बच्चे जो हैं वो एडवेंचरस राइड्स भी इंजॉय करते हैं थ्रू आउट दिस थीम पार्क, बट ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफिकली यंग किड्स के लिए है और आई कैन से डेट जो बच्चे जो हैं वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। अगर आप इस सेक्शन में अपने बच्चों को ले आए हैं तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर यू to take them out of this section and explore the other part of the park। हमने भी इशाल के साथ यहाँ पे कुछ राइड्स इंजॉय की। ये ट्री टॉप राइड है। ये एडवेंचरस राइड तो नहीं है, लेकिन जो इनका ट्रैक बना हुआ है इसमें जो आपको व्यूज़ नज़र आते हैं अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे, वो काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि आप इससे जो सी बीच का सेक्शन है कम्प्लीटली देख सकते हैं। और वैसे भी आप अगर इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट थीम पार्क में हो तो आपको हर राइड ही इंजॉय करनी चाहिए। ये सी बीच लैंड के डिफरेंट क्लिप्स है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये थीम पार्क जो है वो बहुत बड़े रकबे पे है। लगता है कि ये एक टाउन है और इसी स्पेस को यूज़ करते हुए इन्होंने ये जो किड्स का सेक्शन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड फन फील्ड बनाया हुआ था। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट राइड्स मिल जाती हैं थोड़े थोड़े से डिस्टेंस के पे। और इसके अलावा जो बेस्ट पार्ट है वो कार्टून्स करेक्टर हैं, जो कि किड्स के जो फेमस कार्टून्स हैं, जो उनके पसंदीदा कार्टून्स हैं, उनके एक स्मॉल सेक्शन में उनका या तो हाउस बनाया हुआ होगा या फिर उनके करेक्टर्स बनाए हुए होंगे जो कि वहाँ पे आपको रोम अराउंड करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये भी एक किड्स की छोटी सी रोलर कोस्टर है। इसके अलावा किड्स के लिए इन्होंने प्लेग्राउंड भी बनाया हुआ है। ये जो सेक्शन था ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस सेक्शन में ये है कि आपको ये जो नीचे बॉल्स दी हुई हैं यहाँ से आपको बॉल्स पिक करनी है और ऊपर इन्होंने इस तरह से ये गन सेक्शंस बनाए हुए हैं और इसको यूज़ करते हुए आप नीचे हिट कर सकते हैं।
तो आपके कुछ फ्रेंड्स ये नीचे हो सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स आपके टॉप सेक्शन पे हो सकते हैं और आप उनको इन गन्स के ज़रिए हिट कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन था, इसमें विशाल ने भी काफ़ी इंजॉय किया और काफ़ी टाइम हमने इस सेक्शन में स्पेंड किया। हर सेक्शन में जो इन्होंने फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई हैं। कैफ़ेज़ के साथ साथ आपको वॉशरूम्स वगैरह भी मिल जाते हैं। हर राइड की एंट्रेंस पे इन्होंने वेटिंग टाइम भी बताया हुआ है इस तरह से, और ये जो है वो किड्स के लिए एक स्मॉल सा सेक्शन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ हमने विशाल के साथ एक और राइड एंजॉय की। ये बोट राइड है जो एक स्मॉल सा पाथ बना हुआ है वाटर का, और इस पाथ के थ्रू ये आपको इस सी बीच सेक्शन का एक स्मॉल सा टूर देती है। और ये आप देख सकते हैं कि ऑन द वे आपको डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर जो हैं वो वेव करते हुए नज़र आते हैं, जो कि किड्स के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होता है। किड्स सेक्शन में काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हमने सोचा कि थीम पार्क के दूसरे सेक्शंस को भी एक्सप्लोर किया जाए। तो जब आप किड्स सेक्शन से बाहर आते हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे वॉक कंटिन्यू करते हैं, आपको डिफरेंट राइड्स नज़र आती है, जैसे कि ये एक राइड है। इस थीम पार्क में मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेजॉरिटी ऑफ द राइड्स जो हैं वो रोलर कोस्टर की थीम पे बनी हुई हैं। इट मीन्स कि आपको जो मेजॉरिटी ऑफ द राइड्स हैं उसमें इस तरह से ट्रैक्स बने हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ तो वो रोलर कोस्टर होगी या फिर वो इंडिविजुअल सीट्स होगी जिस पे आप बैठ के इसको राइड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द राइड इसी थीम पे है। ये एक अनदर सेक्शन है एक्सट्रीम के नाम से। ये वन ऑफ द बेस्ट राइड है जो कि ओल्टन टावर थीम पार्क में, और ज़्यादा रश भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। यहाँ का वेटिंग टाइम भी जो है वो सबसे ज़्यादा था। और इसी के साथ ये एक अनदर राइड है। ये राइड आपको टॉप ऑफ द सेक्शन लेके जाती है और वहाँ पे कपल ऑफ सेकंड पॉज करती है और फिर ये आपको ड्रॉप करती है इन द डार्क। इस राइड का नाम ओब्लिवियन है, जबकि जो इसके साथ में एक राइड है उसका नाम स्माइलर है। ये एक अनदर फन फील्ड राइड है, इसका नाम स्माइलर है। और इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2015 में जून में इसका एक एक्सीडेंट भी हो गया था विद स्टॉल्ड कैरेज, और उसमें जो 16 जो पैसेंजर थे इस राइड के वो काफ़ी इंजर्ड हुए थे। हम जिस सेक्शन में थे उसका नाम एक्स सेक्टर था। यहाँ से बाहर आते ही अगर आप फर्दर वॉक करते हैं तो आपको ये गाइडिंग एरोस नज़र आते हैं जो कि डिफरेंट सेक्शन की तरफ गाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है आपको एक मेन टावर का व्यू दिया हुआ है। तो ओल्टन टावर जो नाम है वो आई गेस कि ये इसी रीज़न की वजह से है कि यहाँ पे एक टावर है जो कि इसकी एक हिस्टोरिक अहमियत है। इस सेक्शन में जो सबसे बेस्ट राइड है वो हेक्स के नाम से है। यहाँ ये आपको एक स्टोरी सुनाते हैं जो कि हॉरर टच के साथ होती है। यहाँ ये आपको डिफरेंट रूम्स में लेके आते हैं और ईच रूम में स्टोरी का कुछ ना कुछ एक पार्ट होता है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रूम्स जो लास्ट रूम है उसमें एक राइड है जिसमें रूम या फिर राइड आपकी 360 डिग्री रोटेट करती है, और इसको हमने इस क्लिप में कैप्चर करने की ट्राई की है। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी और राइड के बाद जब आप टावर से बाहर आते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन आपको एक सेक्शन मिलता है, और ये अगेन किड्स सेक्शन है। तो एक आपने यंग किड का सेक्शन देखा पार्क में एंटर होते ही CB स्लैंट के नाम से, और ये भी एक सेक्शन है जिसमें किड्स की राइड्स हैं, यंग किड्स की राइड्स अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन ये जो डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं इनकी वाइब्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से इन्होंने स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है। इस सेक्शन को क्रॉस करके जब आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट के नाम से एक राइड है, ये भी एक रोलर कोस्टर है। तो इस तरह से इन्होंने डिफरेंट ट्रैक्स बनाए हुए हैं और डिफरेंट रोलर कोस्टर बनाई हुई हैं और एडवेंचरस राइड बनाई हुई है। यहाँ से बाहर आने के बाद आपको पार्क एक्सप्लोर करने के जो दो रास्ते नज़र आते हैं। एक तो आपके राइट हैंड साइड पे जा रहा होता है, इसको गार्डन का वे कहते हैं। यहाँ पे ये डायरेक्शनल गाइड भी आपको प्रोवाइड की हुई है। ये दोनों रास्ते आपको एट दी एंड ज्वाइंट होते हुए नजर आते हैं। जो
एक पाथ है वो व्हील चेयर के लिए सूटेबल नहीं है, राइट वाला, लेफ़्ट वाला पार्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ है और ये व्हील चेयर्स के लिए सूटेबल है। इसी पाथ जब आप वॉक करके आगे जाते हैं तो ये इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन बनाया हुआ है, तो आप अगर राइड्स लेके टायर्ड हो जाते हैं तो इस गार्डन में आप रिलैक्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो राइड है ये विकरमैन के नाम से है। ये इन्होंने एक स्टैचू बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इन्होंने इफेक्ट दिया हुआ है इस तरह से लगता है कि ये फायर लगी हुई है वुड के अंदर, जबकि ये इफेक्ट है। और ये भी एक रोलर कोस्टर है जो कि इस स्टैचू मैन के अंदर से गुजरती है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है, स्पेशली ये जो फायर का इफेक्ट दिया हुआ है इस विकरमैन में। यहाँ से आगे निकलते तो हमें एक स्पॉट नज़र आती है कटंगा कैनियन के नाम से। ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट है, यहाँ पे एक स्मॉल सी लेक बनाई हुई है, वाटरफॉल का इफेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे जो है एक रेलवे ट्रैक भी है। उस वक्त वो रेलवे ट्रैक क्लोज था, लेकिन ये जो स्पॉट है ये बहुत ब्यूटीफुल है। आप यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ ईट कर सकते हैं। पार्क में जो है वो कुछ राइड्स क्लोज थी, जिसमें से ये एक रेलवे माइन ट्रेन जो है ये भी क्लोज थी, जो कि इसी कैनियन के पास है। यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो ये एक हॉरर राइड है, एक स्कैरी राइड है यहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है। इसका नाम कर्स ओल्टन मैनर है और यहाँ पे इन्होंने ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइड्स प्रोवाइड करने की कोशिश की हुई है। तो आपके पास रोलर कोस्टर भी है, एडवेंचरस राइड भी है, किड्स का सेक्शन भी है और इसके साथ साथ अगर किसी को हॉरर और स्कैरी एक्सपीरियंस में इंटरेस्ट है तो उन्होंने वो चीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। यहाँ से निकल के अगर हम आगे चलते हैं तो जो नेक्स्ट सेक्शन आता है वो फॉरबिडन वैली के नाम से है। इसकी जो इन्होंने थीम्स रखी हुई है वो मिलिट्री और साईफाई थीम रखी हुई है। यहाँ पे भी एडवेंचरस राइड्स है जिसमें एक रोलर कोस्टर भी है और इसके अलावा एक हाई स्विंग राइड भी है। इन सब सेक्शन और राइड को विज़िट करने के बाद जो लास्ट स्पॉट है वो म्यूटनी बे है। ये वही वे है जो कि आपको पार्क की एंट्रेंस पे लेके जाता है, वहीं से आप एग्ज़िट करते हैं। ये म्यूटनी बे है। यहाँ पे जो राइड्स हैं वो भी ऑलमोस्ट यंग किड्स के लिए ही बनाई हुई है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग राइड्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं बच्चे। अगर इस होल ट्रिप को मैं समराइज़ करूं तो आप यहाँ पे अपना डे वेल स्पेंड कर सकते हैं। ये पूरा एक डे ट्रिप होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में इट्स अ रियली बिग थीम पार्क और इसको प्रॉपर्ली कवर करने के लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए। जो एक चीज़ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है वो वेटिंग टाइम है राइड्स के लिए, क्योंकि बहुत लॉन्ग क्यू होती है और उसमें आपका काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है। ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। डे के एंड पे आप टायर्ड तो होते हो लेकिन यू एंड अप विद फन फिल्ड मेमोरीज। जो हमारी यूके के थीम पार्क की सीरीज़ है ये उस सिलसिले का पहला थीम पार्क था। हमने ट्राई की है कि आपको डिटेल में ओल्टन टावर का एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लेट अस नो इन कमेंट्स। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।